हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे विस्तार से। मैट्रिक्स क्या होती है, क्या टाइप होते हैं, सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम में, जो कि टर्म 1 में आ रहा है। तो एक बार थोड़ा सा इसका, क्योंकि अब जब MCQ हो रहे हैं तो पक्की बात है कि आपको कई बार ये एक रीजनिंग तौर पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है बच्चे। देखते हैं जरा मैट्रिक्स क्या है। A matrix is a rectangular arrangement of number real or complex which may be represented। कह रहा है कि मैट्रिक्स एक ऐसा मतलब कोई अरेंजमेंट है जिसमें आप रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल बेटा देखो, मैं कह सकता हूं कि मान लो ये एक मेरी मैट्रिक्स है, इसमें मैंने कोई नंबर डाला 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास कोई क्या नंबर है, ये रियल नंबर है। तो इसको भी हम इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं। रो हो सकती हैं, कॉलम हो सकते हैं, इनको अरेंजमेंट करना ही क्या होता है बच्चे, मैट्रिक्स होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा 2 आयोटा ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो बच्चे इसको बोल देते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जब रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, अरेंजमेंट ऑफ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स विच मे बी रिप्रेजेंटेड, तो उसे हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं जरा इसकी टाइप की। तो आपको मैट्रिक्स के बारे में पता लग गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर मतलब क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर सिंबल है, तो ये मैट्रिक्स को दिखाता है कि ये मैट्रिक्स है। ओके, बाकी जो इसके अंदर एलिमेंट डालोगे आप, एलिमेंट कुछ होता है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, जो भी है रियल नंबर होता है, और कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स हम समझ गए, हमने पढ़ा था 11th में आयोटा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा हो सकता है, तो ये कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर में चीजें आई थी हैं। तो विच में बी रिप्रेजेंटेड, तो रिप्रेजेंट करता है इसको ये, तो इसे हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। हम आगे बात करें बच्चे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम जान लेंगे हम कितने टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। तो पहला टाइप हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो क्या कहता है ये रो मैट्रिक्स बेटा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप आ रहा है रो मैट्रिक्स। कहता क्या है बेटा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कि जो आपके मैट्रिक्स दी होगी उसमें एक ही रो होगी। मतलब देखते हैं कैसे, देखो ये दिया है मैंने एग्जांपल, इसमें एक रो है, कॉलम तो कुछ भी हो सकता है, ये भी कॉलम है ये भी कॉलम मान लो, मगर रो आपके पास एक ही होगी। तो कहता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कुछ भी होता है, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। तो रो आपके पास एक ही होगी, उसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। बेटा बात समझ में आई, इसे बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। जब भी आपकी कोई एक ही रो होगी, जैसे कि हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, तुम 9th में पढ़ा था, 10th में, ये ग्राफ होता है, ये रो होता है, ये हमारा कॉलम। तो जब भी एक ही नंबर में हमारे पास लगा होगा उसे बोलेंगे बेटा रो मैट्रिक्स। कॉलम कुछ भी हो सकता है, बट रो यहाँ पे आप एक ही होगी, उसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा बेटा कॉलम मैट्रिक्स। सेम ये भी रो जैसा, ये बेटा पढ़ लेते हैं हल्का सा। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, बेटा कॉलम तो आपका वन ही होगा, एंड एनी नंबर ऑफ रो, रो कुछ होती है। देखो यहाँ पे कॉलम बेटा एक ही है हमारे पास, इसको आप 1 रो गिन लो, 2 गिन लो, 3 रो, कॉलम तो एक ही रहेगा। देखो ना कॉलम क्या है बेटा, 1 है। ये कॉलम होता तो हम पढ़ते थे बेटा, ये जो होता है ना हमारे पास जो होती है वर्टिकल, ये कॉलम में आती है, हॉरिजॉन्टल रो में आती है। तो देखो आप इस कॉलम एक ही है, आप चाहे रो में से 1 काउंट कर लो, 2 काउंट कर लो, 3, बट कॉलम तो आपके पास एक ही रहेगा बेटा। तो कोई क्या चाहता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, हमारे पास वन ही कॉलम होता है, तो हम बोल देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आगे बढ़ते बेटा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो, बेटा रो समझ चुके हो ना आप, तो रो ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल रो होंगी, ये आपका कॉलम होगा, ये रो ये कॉलम। तो बेटा कहता है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन कह रहा है, रो जो है लेस देन है किसके बेटा, नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब कि यहां पता लगा हमें कि जो रो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होंगी बेटा, कम होंगी। देखते हैं चलो, देखो यहाँ पे हमारे पास एक रो और ये 2 रो है। देखो यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक रो और ये 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसे ही बोलते हैं बेटा हम क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज is less than the number of columns is called a horizontal matrix। जिस मैट्रिक्स में बेटा हमारी रो क्या होती हैं, कॉलम से कम होती हैं, वो मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती हैं। देखो बेटा यहाँ पे
रो हमारे पास 1 2 है, कॉलम बेटा 3 है, तो इसी को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है बेटा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या कहता है बच्चे? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। जो आपकी रो है वो ग्रेटर देन है किससे बेटा? नंबर ऑफ कॉलम से, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। देखते हैं बच्चे, देखो यहाँ पे रो बेटा कितनी है? 1 2 3 तो हमारे पास रो है, 1 2 कॉलम है, मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। रो हमारे पास ज्यादा है 1 2 3 एंड कॉलम कितने बेटा? 2 है, कॉलम 1 2, तो उसे बोलते हैं बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर रो इज ग्रेटर देन, रो क्या है बेटा? ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास? उसे हम बोलेंगे बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ना रो कितने? 1 रो 2 रो और 3, कॉलम है 2, तो उसे बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, दोनों का नाम सेम है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कई बार हो जाता है कि कई बार नल लिखता है, कई बार लिखता है जीरो मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बात एक होती है। अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है उसका, हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। मतलब कोई भी अगर आप एलिमेंट लोगे इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर A11 लो A12, तो सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो ही होंगे, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। नल माने खाली, तो सारे एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट लो, चाहे डायगोनल पे हो, चाहे रो में हो, चाहे कॉलम में, वो जीरो रहेंगे, तो उसे बोलते हैं बेटा जीरो मैट्रिक्स या फिर बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ये आपके 2 टाइप थे बच्चे, और आगे अभी टाइप हम जिक्र करते हैं आपसे। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। एम क्या होता है? जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना m यहाँ पे करता है रिप्रेजेंट इनटू रो को, और n करता है कॉलम। m माने यहाँ पे रो होता है बेटा, और n यहाँ होता है कॉलम। ठीक है बच्चे, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई। तो m इंटू एन बोल रहा है रो इंटू कॉलम। ठीक है बच्चे, कहता है सच दैट m बराबर n। अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपकी रो और कॉलम दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो बेटा यहाँ पे 1 2 2 रो है और 2 यहाँ पे कॉलम है, तो हमने क्या पढ़ा कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n सच दैट m बराबर n। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होंगे उसको हम कहेंगे बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल आपके सामने देखो बेटा, 2 यहाँ पे रो है, 2 ही कॉलम है। कई बार क्या होता है 3x3 को बना सकते हैं। मान लो आपके पास 3x3 आ गया, मान लो सपोज दैट ये आ गया 3 2 1 1 0, कुछ भी ले सकता है बच्चे 1 2 3। तो देखो यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3x3 की मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो दोनों के दोनों बराबर है। यहाँ पे रो भी बराबर है, कॉलम बराबर है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3x3 की है, ये 2x2 की है, तो ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि जिसमें मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होंगे वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इतनी सी बात बेटा। आगे देखते हैं बच्चे क्या कहता है क्वेश्चन। अब हम समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास बताती है, रिप्रेजेंट करती है कि डायगोनल मैट्रिक्स, इसके डायगोनल को छोड़कर बेटा सब जगह क्या होगा? 0 0 होगा। डायगोनल को छोड़कर बेटा सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। ये 2x2 हो सकती है और ये 3x3 भी हो सकती है। मान लो 1, मान लो 0 0 एंड 4 सॉरी 0 5 0 0, ठीक है 3 सॉरी 0 एंड 2। तो इसके डायगोनल को छोड़कर बेटा सब एलिमेंट क्या होंगे? 0 0। उसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। उसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जगह 0 0, उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। चाहे वो 3x3 की हो सकती है बेटा, चाहे वो 2x2 हो सकती है। बस हमें ये देखना है कि डायगोनल को छोड़कर जो एलिमेंट होंगे वो सब 0 0 होंगे, उसे बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है बेटा? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल पर सेम नंबर होंगे, ओनली 1 को छोड़कर बेटा। 1 का थोड़ा केस अलग है, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। जिस डायगोनल पे बेटा नंबर सेम होंगे, चाहे 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 1 को छोड़कर बेटा बस, तो उसको हम बोलते हैं बेटा स्केलर मैट्रिक्स। जिसके डायगोनल पे क्या होता है बेटा? सेम होता है, और बाकी सब जगह क्या होता है? 0, उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए बच्चे? स्केलर क्या होता है? डायगोनल पे सेम नंबर होंगे 1 को छोड़कर, तो क्या होगा बेटा? उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, बाकी जगह एलिमेंट 0 होंगे।
नेक्स्ट बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, नाम बेटा दोनों एक है। इसमें क्या होता है, बस इसके डायगोनल 1 1 होता है, सेम सेम। मैंने अभी आपसे कहा था ना, इसको छोड़कर जो बाई कंडीशन होगी वो सारी कंडीशन आएगी स्केलर मैट्रिक्स में। एक यही कंडीशन ऐसी है जो 1 1 जहां लिखा आएगा डायगोनल पे, वो आपकी बन जाएगी बेटा डायगोनल पे 1 1, बाकी जगह सब जीरो, उसको बोलेंगे हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी आती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होती है, जिसके डायगोनल 1 1 होगा, बाकी सब जगह जीरो से बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, हम इसको 3 बाय 3 बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी 3 बाय 3 की मैट्रिक्स हो जाती है। देखो ये भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल 1 1 है, बाकी सब जगह जीरो है, तो इसे बोल सकते हैं बेटा इसको भी हम क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स।